हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अमित त्रिपाठी फ्रॉम झांसी यूपी। दीज आर माय मोबाइल नंबर। आप इन पे मुझे मोबाइल में व्हाट्सअप भेज के, दिस इज़ माय व्हाट्सअप नंबर, ये भी व्हाट्सअप नंबर है, मैं पर्सनली भी इसको यूज़ करता हूँ। आप इस पर मुझे व्हाट्सअप भेज के नोट्स मंगवा सकते हैं। और मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ये सारे जो भी नोट्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, ये सब फ्री रहेंगे। मैं आप ये ना सोचें कि अगर मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं उसका कोई चार्ज करूँगा, या नोट्स के लिए मैं चार्ज करने के लिए आपसे बोल रहा हूँ। नहीं, मैं जस्ट हेल्प के लिए कर रहा हूँ। मैं कोई चार्ज वार्ज नहीं होगा इसका। आप बस अच्छे से पढ़ें और पास हों, ठीक है। तो हम ये अपना फोर्थ पार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट्स जैसा हिंदी में लिखा है निर्धारक। स्वास्थ्य का निर्धारण किन किन बिंदुओं या किन किन पॉइंट से होता है, उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। मतलब एक इंडिविजुअल की हेल्थ एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, मतलब एक जटिल सब्जेक्ट है। इन्फ्लुएंस बाई, जो कि प्रभावित होता है बहुत सारे फैक्टर्स के थ्रू। इन्फ्लुएंस बाई वेराइटी ऑफ फैक्टर्स विच मे लीड्स टू ईदर अ हेल्दी आउटकम, जो कि या तो एक हेल्दी आउटकम के लिए लीड्स होता है, मतलब की तरफ जाता है। और अगर हम प्रमोट करें अगर है जो कि एक हेल्दी आउटकम के लिए जाता है या अनहेल्दी आउटकम के लिए, इट डिपेंड्स ऑन द फ्यू फैक्टर्स। अगर फैक्टर्स को प्रॉपरली मैनेज किया जाए, जैसे कि अभी हम फैक्टर पढ़ेंगे, जैसे सोशो कल्चरल फैक्टर एक फैक्टर है। अगर सोशो कल्चरल फैक्टर हम सोसाइटी और कल्चरल, मतलब हमारी संस्कृति के प्रति सही दिशा में ले जाते हैं, जैसे उसमें हमारी संस्कृति में कहा गया है कि सुबह उठ के सूर्य नमस्कार वगैरह करना, तो वो हेल्थ अगर वो हम करते हैं तो हमारा हेल्दी आउटकम सही दिशा में जाएगा और हमारी हेल्थ प्रमोट होगी। और अगर हम वो नहीं करते हैं या गलत डायरेक्शन में, गलत तरीके से सूर्य नमस्कार वगैरह करते हैं, तो वो हमारा अनहेल्दी आउटकम की तरह जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। और सबसे पहला हेल्थ डिटर्मिनेंट है एज। सॉरी, एज सीधा रिलेशन है। कुछ डिसीज, सम डिसीज आर कॉमन इन यंगर एज। बहुत सारी डिसीज़ होती हैं जो कि यंगर एज में कॉमन होती हैं, वाइल सम डिसीज आर क्रॉनिक कॉमन और प्रीडोमिनेटली इन ओल्डर एज। ओल्डर एज में बहुत सारी डिसीज़ होती है, यंगर एज में अलग डिसीज़ होती हैं। जैसे ओल्डर एज में डिसीज़ होने वाली डिसीज़ है, आपको बताऊँ मैं, प्रोस्टेट वगैरह है, बीपी है, ये सब ओल्डर एज की डिसीज़ होती है। यंगर एज में होने वाली डिसीज़ेज़ हैं जैसे कि रूमेटॉइड, क्या नाम है, वॉल्वुलर डिसीज़, ये यंगर एज में इफ़ेक्ट करता है। वायरस जॉइंट्स में पेन होता है, उसके बाद फिर वॉप अटैक करके और रूमेटिक कुछ फीवर आता है, और उसके बाद फिर वॉल्वुलर डिफेक्ट हो जाता है। ये यंगर एज में होता है, ये ओल्डर एज में नहीं होता। बहुत सारी डिसीज़ हैं जो कि पर्टिकुलर यंगर एज में होती हैं, ओल्ड एज में नहीं होती। तो एज के निर्धारण से हम डिसीज़ का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम छोटे बच्चों को थोड़ा ना हो जाएगी, वो बड़ों में ही होगी, ठीक है। सेम चीज़ जेंडर के हिसाब से भी, जैसे अब वोमेंस हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उनमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ पाई जाती हैं, जबकि मेल में नहीं होती हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। तो बट नेचुरल एक जो वोमेंस हैं उनकी डिसीज़ अलग होंगी, जो मेन है उनकी डिसीज़ अलग होंगी। वोमेंस में भी अब कोई व्यक्ति आए, कोई वोमेन आए ओल्ड एज में, कहे कि हमको यूरिन बार बार हो रही, तो हम उसको ये नहीं कह सकते फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ने का आपका कारण है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। जबकि मेल में अगर आता है तो उसमें हम कहेंगे कि नहीं, ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हो रही है। जबकि वुमेंस में अगर कोई फ्रीक्वेंसी लेके आता है तो उस कंडीशन में हम उसको सोचेंगे कि इसको यूटीआई हो सकता है या पर्टिकुलर डायबिटीज़ की तरफ जाएंगे। वुमेन आर कंसिडर्ड टू बायोलॉजिकल स्ट्रॉन्गर देन मैन। वुमेन बायोलॉजिकल स्ट्रॉन्गर होती है मैन के अकॉर्डिंग, मैन के कंपेरिजन में, सॉरी, नॉट अकॉर्डिंग। जेनेटिक्स ट्रेट का मतलब होता है कि वंशानुगत लक्षण। वो जैसे कि मतलब किसी के मम्मी पापा अगर शुगर पॉजिटिव हैं, हाँ, और हार्ट अटैक की पड़ी हुए हैं, उनको हार्ट अटैक हो चुका है, तो उसकी संभावना बच्चों में आने की ज़्यादा होती है। इसीलिए हम पूछते हैं कि मम्मी पापा में ये बीमारी तो नहीं थी, आपके दादा दादी या नाना नानी में ये बीमारी तो नहीं थी, बिकॉज दे आर सम ट्रेंड्स, जो कि वो ट्रेंड्स क्या है, पेरेंट्स थे कॉन्सेप्शन के दौरान, मतलब गर्भ धारण के समय, वो जेनेटिक ट्रेंड्स, वो पैटर्न वो मदर से और फादर से, बल्कि नाना नानी से मदर फादर में आता है, वहाँ से हम में आ जाता है, हम में मतलब बच्चों में आ जाता है, सॉरी। रेस और इथनिसिटी का सीधा संबंध है जातीयता, जातियों, वर्ण, इस तरीके से। रेस का मतलब होता है, दो तरीके की रेस होती है, एक वाइट होती है, एक निग्रो होती है अमेरिका में। इस तरीके से जैसे मेंबर्स ऑफ नॉन वाइट रेस, नॉन वाइट मतलब वाइट कलर वाले जो लोग होते हैं, गोरे लोग, एंड एथनिक ग्रुप और उसकी जाति,
ट्रेंड्स टू एक्सपीरियंस मोर इल, ये लोग कुछ ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, जो कि समझ रहे हैं आप, मेंबर्स ऑफ नॉन वाइट रेस एंड इथनिसिटी, जो कि नॉन वाइट हैं सॉरी काले लोग, उनको नॉन वाइट मतलब काले लोग और उनकी जाति, ये लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, जबकि जो लोग वाइट ग्रुप वाले हैं मतलब गोरे लोग हैं, उनका इनके इस पॉइंट का कहना है कि वो लोग कम बीमार पड़ते हैं। ठीक है। लिटरेसी स्टेटस, लिटरेसी स्टेटस मतलब एजुकेशन, आपको कितनी अच्छी एजुकेशन है, बट नेचुरल आप उसी हिसाब से अपना स्वास्थ्य रहेगा। जैसे इसमें लिखा है इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट, ये क्वेश्चन आ चुका है, आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ना। डायरेक्ट इम्पैक्ट, गुड एजुकेशन है तो बट नेचुरल न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा होगा, इनकम भी ज़्यादा आएगी, हम उस हिसाब से लिविंग स्टैंडर्ड भी हमारा प्रमोट है, लिविंग स्टैंडर्ड प्रमोट होगा और हेल्थ भी हमारी स्टैंडर्ड भी चेंज होगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डिटर्मिनेंट, ये है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का सीधा साइंटिफिकली और एक्सटेंसिवली सीधी सी बात है, इसका सीधा लिंक है न्यूट्रिशन स्टेटस अगर हमारा अच्छा रहेगा तो हम हेल्दी होंगे, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इसके बाद है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट सीधी सी बात है, एनवायरनमेंट दो तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब बाहर का वातावरण, जिसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल का मतलब होता है, सबसे पहले बायोलॉजिकल समझते हैं। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एजेंट्स जो होते हैं उसमें माइक्रोब्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब कुछ आ जाते हैं, जबकि फिजिकल एनवायरनमेंट होता है हवा, पानी, मिट्टी, ये सब। और इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब होता है खुद की बॉडी स्ट्रक्चर, एनाटमी हमारी कितनी अच्छी है, फिजियोलॉजी हमारी कितनी अच्छी है, जिसके कारण हम बीमारी का निर्धारण जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। इसके बाद आए सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस। सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस का मतलब होता है, सोशो मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। देखिएगा, अगर हमारी इनकम अच्छी है, डेली नीड्स ऑफ लाइफ एंड एक्सेस ऑफ हेल्थ। एक्सेस ऑफ हेल्थ मतलब जैसे कोई बीमार पड़ा वो कितने आसानी से डॉक्टर को दिखा ले, या डेली नीड्स ऑफ लाइफ जैसे हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है, फूड्स, वेजिटेबल्स वगैरह, ये सब इनकम पे डिपेंडेंट होती है। अगर हमारी इनकम अच्छी है तो हम उसको अच्छी से इन सब चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है। सोशो कल्चरल, कल्चरल मतलब संस्कृति, सोशो मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक। सामाजिक संस्कृति मतलब संस्कृति, जैसे हमने अभी पहले भी बात की थी कि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है सुबह से जल्दी से उठें, नहाएं, सूर्य नमस्कार करें, भगवान की आराधना करें, इस तरीके से। तो सीधी चीज़ बात है कि वो जो संस्कृति हमें सिखाती है, अगर हम उसको पॉजिटिवली डायरेक्शन में करते हैं तो हमारा हेल्थ का निर्धारण होगा, बट नहीं जो पॉजिटिव हेल्थ होगी और हम स्वस्थ रहेंगे। हेल्थ बिहेवियर ऑफ द पर्सन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस विद द सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशो कल्चरल मतलब एनवायरनमेंट मतलब वो जो कल्चर के द्वारा बनाया हुआ, संस्कृति के द्वारा बनाया हुआ जो वातावरण है, जैसे कि हमारा भगवान की आराधना करना, शाम को आराधना करना, सुबह आराधना करना, इस तरीके से सुबह जल्दी उठना, दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना, तो मानसिक रोग वगैरह भी नहीं हो सकते हैं। इसके कारण इसका इम्पैक्ट रखा गया है। इसके बाद हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम अच्छा है, बट नेचुरल अगर हम बहुत हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं और बीमार पड़ने वाले आदमी को जल्दी दवाइयाँ मिल रही हैं तो उसका हेल्थ बहुत ही अच्छी होगी, पॉजिटिव हेल्थ होगी, उसको बड़ी बड़ी रोग हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, थैंक्स अलॉट। आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि मैं बहुत जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ, ताकि आपका सिलेबस बहुत जल्द ख़त्म करा सकूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी एक बात और कि आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाएं। जैसे भी आप मेरी लिंक खोलेंगे तो उसमें मेरा जो चैनल की प्लेलिस्ट होती है एक, उस प्लेलिस्ट में उस पर्टिकुलर टॉपिक के 1 से लेके जितने भी टॉपिक बने हैं, अगर एक जैसे इसका इसके 5 वीडियोस में बना चुका हूँ, ये 4th वन है, इसके बाद भी एक वीडियो और है हमारे पास। तो 5 वीडियोस हमारे 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी सीक्वेंस बनाएंगे आपको मिलते चले जाएंगे, आप सीक्वेंस से पढ़ते चलाएंगे। तो प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आप उसको देखें। और दूसरा मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं, और मैं इसका कोई चार्ज नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग संकोच कर रहे होंगे, पता नहीं सर कोई पैसे तो नहीं मांगने लगेंगे, उनको कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ और उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। थैंक्स अ लॉट।